हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही से काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ और चर्चा चल रही थी धर्म के संदर्भ में। किसे कहें धर्म, दया। दया दया परिणाम जहाँ होंगे वहाँ धर्म होगा। और दया करो पहले अपने पर, यह बात भी काफ़ी हुई अपनी यहाँ कि अपने स्वरूप को समझा नहीं तो अपने ऊपर दया होती नहीं है। और अपने स्वरूप के ना समझी पूर्वक जो कुछ भी प्रवृत्तियाँ होती है वे धर्म हो सकती नहीं है। इसका मतलब धर्म के लिए अपने आत्म स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को पहचानना यह अनिवार्य शर्त है। एक तो दया को धर्म कहा, फिर रत्नत्रय को धर्म कहा गया, फिर वस्तु के स्वरूप का दूसरा नाम धर्म है। माने वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। क्या माने धर्म करना करेंगे वो अलग मैटर है, यहाँ तो स्वभाव को ही धर्म कहा गया है। और वस्तु का स्वभाव, पानी का स्वभाव अलग है और समझ लो पत्थर का स्वभाव अलग है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, एक एक परमाणु परमाणु सब स्वभाव से सहित है। जिसका जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। गोल्ड का अलग स्वभाव है तो सिल्वर का अलग स्वभाव है, तो पीतल का अलग स्वभाव है, जो भी तांबा है, लोहा है, सबका अपना अपना स्वभाव है। कोई वस्तु कभी भी अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है, कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि स्वभाव कहते ही उसे हैं जो छूटे नहीं, जो कभी नहीं छूटे। अब हम स्वभाव ही नहीं समझते। हम जब स्वभाव की चर्चा चलती है तो हम ये कहते हैं इनका स्वभाव तो बहुत खराब है इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। अरे जिस स्वभाव को आप अच्छा या खराब कह रहे हैं वो वस्तु का स्वभाव नहीं है, वो वर्तमान अवस्थाओं का नाम है। शेर का स्वभाव कैसा है बतलाओ? क्रूरता। क्रूरता क्रूरता यदि शेर का स्वभाव है तो दो मुनिराजों के उपदेश देने पर उस क्रूर सिंह की क्रूरता कहाँ चले गई? इसका मतलब क्रूरता उसका स्वभाव नहीं है। वो सिंह का स्वभाव क्रूरता नहीं है, ये तो पर्याय रूप अवस्थाओं की बात है। यहाँ तो द्रव्य स्वभाव की चर्चा चल रही है। वस्तु का जो मूल स्वभाव है, वस्तु का जो परमानेंट स्वभाव है, उस स्वभाव को धर्म कहते हैं। और उस धर्म को पहचानने वाले वर्तमान पर्याय में धर्मात्मा हो जाते हैं। जो स्वभाव को पहचानते हैं, जो स्वभाव की श्रद्धा करते हैं, जिन्हें उस स्वभाव पर भरोसा होता है, वे धर्मात्मा हो जाते हैं। तो इस तरह ये तीसरी बात वस्तु के स्वभाव रूप धर्म की कही। फिर चौथी बात में जो सुख में स्थापित करे वे धर्म है। कैसे? संसार दुखों से निकाल कर सुख में स्थापित करे, उसका नाम धर्म है। अब कौन कौन संसार दुखों से छुड़ाएगा? संसार दुखों से छुड़ाने की बात है यहाँ। अब क्या तो संसार के दुख हैं और कैसे छूटना है। अब ये व्यक्ति ऐसा समझता है कि साहब ये देखो इनका बहुत उपकार है साहब, इनकी वजह से ये तो धर्मात्मा है, इन्होंने हमें धर्म मार्ग पर लगा दिया। लेकिन भाई संसार के दुखों से छूटने का मार्ग मिला कि नहीं मिला? घर गृहस्थी जंजाल दिखती है या नहीं? परिवार में आफत लगती है या नहीं? ये संसार का स्वरूप अत्यंत दुख रूप अनुभव में आता है या नहीं? यदि नहीं अनुभव में आता है
तो विषय कषायों में रचे पचे होकर के हम ये समझते हैं कि धर्म कर रहे हैं, मजा आ गया। उछल कूद करता है, थोड़ा नाच गान करता है, थोड़े चमर हिला लेता है और ये समझता है कि बहुत धर्म हो गया, खूब डांस हो गए, भक्ति हो गई, नृत्य गान हो गए। पुण्य के उदय में दुख नहीं लगता। हाँ, नहीं लगता है। लेकिन देखो, ज्ञानियों को जिन्हें स्वभाव की खबर होती है उन्हें पुण्य का उदय भी आकुलता जन्य दिखता है। इसका मतलब पुण्य के उदय के काल में भी जब पीड़ा दिखने लगे परावलंबी वृत्ति की वजह से, तो समझ लेना कि अब सच्चा धर्म समझ में आया है। पुण्य के उदय के काल में, पुण्य परिणामों के काल में, शुभ विकल्पों के काल में भी जब आपको बेचैनी दिखने लगे, जब आपको लगे कि यार ये धर्म नहीं है, कुछ और है, अभी कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ होना चाहिए, अभी तो हम संतुष्ट हो गए हैं इन सब चीज़ों में, 2 घंटा सुबह आकर के सुन लिया, शाम को सुन लिया, पूजन कर ली, वो बहुत, अब इससे क्या जान लोगे क्या हमारी? तो कहते इससे ज़्यादा क्या बहुत हो गया, वही पर्याप्त मान लिया। लेकिन भाई ये अटकने के स्थान नहीं है। आप देखो, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों की चर्चाएं, माने वीतरागी संत ग्रंथ लिखने रूप प्रवृत्ति को भी वे ऐसा समझते हैं जैसे भट्टी में जल रहे हैं, आग में जल रहे हैं। ये शुभ परिणाम उन्हें आग में जलते हुए जैसे दिखाई देते हैं, ये अत्यंत पीड़ा और कष्ट देने वाले दिखाई देते हैं। क्या बात है, आखिर किस बात का कष्ट है? कि वो जो अतीन्द्रिय आनंद रस है स्वभाव के अवलंबन से, उस अतीन्द्रिय आनंद रस के सामने ये शुभ परिणाम, ये सब अत्यंत पीड़ा देने, आकुलता है, बहुत ज्यादा बेचैनी है, इसमें तड़फड़ाहट है। इसलिए शुभ परिणामों से भी ऊपर उठकर जब अंतरंग में उपयोग अपने स्वभाव के साथ में तन्मय और तादात्म्य होता है, तो जो अतीन्द्रिय आनंद रस का जन्म होता है उसका नाम है वास्तव में धर्म। वो है सच्चा सुख। तो उस सुख में स्थापित करे, उसे धर्म कहा गया है। संसार के दुखों से निकाले और उत्तम सुख में स्थापित करे। परतंत्र सुख जहाँ नहीं है, ऐसा उत्तम सुख वो धर्म है। फिर सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा गया, हो गई चर्चा अपनी यहाँ। फिर चारित्र को वास्तव में धर्म कहा गया। इसका मतलब एक बात और है, अकेले श्रद्धा मात्र धर्म नहीं है और अकेले चारित्र मात्र धर्म नहीं है। मोक्ष मार्ग में श्रद्धा भी मजबूत होगी और चारित्र भी होगा, एकांत नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो श्रद्धा के दम पर पार हो जाऊंगा, कि नहीं भाई, श्रद्धा के साथ साथ में चारित्र भी चाहिए और चारित्र के साथ साथ में श्रद्धा भी चाहिए। चारित्र तब टिक पाएगा जब श्रद्धा मजबूत होगी। श्रद्धा की मजबूती के बिना चारित्र टिक नहीं सकता, ठीक है। और चारित्र के बिना अकेली श्रद्धा से पार हो नहीं सकता। हाँ, यह बात अवश्य है कि जिसकी श्रद्धा दृढ़ होती है, सम्यक होती है, उसके जीवन में चारित्र हुए बिना नहीं रहता, होगा ही होगा, भूमिका अनुसार चारित्र होगा। तो सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा और चारित्र को ही वास्तविक धर्म कहा। फिर 7वां पॉइंट भी कल हमने पढ़ा था, यहाँ वीतराग परिणामों को भी धर्म कहा है। ये वीतराग परिणाम क्या चीज है? इसका मतलब धर्म अपनी परिणति का नाम है, धर्म शरीर की क्रिया का नाम नहीं है। क्या कहा? वीतराग परिणति को धर्म कहकर के पुकारा ना। ये वीतराग परिणति कहाँ होगी? वीतराग परिणति मंदिर में होगी कि तीर्थ क्षेत्र में होगी? वीतराग परिणति शरीर में होगी कि आत्मा में होगी? आत्मा में होगी। देखो, वीतराग परिणति को हम यदि थोड़ा सा विश्लेषण करके और देखें तो हम ये कह सकते हैं, राग परिणति का रुक जाना, उसका नाम वीतरागता है। राग के अभाव का नाम वीतराग है ना। वीतराग, राग से रहित, राग नहीं है जिस परिणति में, जिस पर्याय में, उसका नाम क्या है साहब? वीतराग। अब हमने कहा जहां राग होगा वहीं तो राग का अभाव होगा। राग कहाँ है? राग आत्मा में। अब क्योंकि राग आत्मा में है इसलिए राग का अभाव भी आत्मा में ही होता है। विकार आत्मा में है तो विकार का अभाव भी आत्मा में ही होगा, ठीक है ना। तो राग जहां उत्पन्न होता है वहां राग की उत्पत्ति का अभाव हुआ और वीतराग भाव रूप परिणमन हुआ, इसका नाम धर्म है। इसका मतलब धर्म अंतरोन्मुखी वृत्ति पूर्वक अपने रागादि भाव और कषाय भावों के मिट जाने का नाम है।
ये धर्म है और ये मोक्ष का हेतु है। मोह और क्षोभ से रहित है, ये चारित्र है। तो इस समता भाव को यहाँ चारित्र कह करके पुकारा है। चलिए 2 परिभाषाएं और छोटी छोटी बची है, इनको भी पढ़कर अपन बात को संपन्न करें। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही धर्म है। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन अस्मयम, रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक है। माने कितना इस पर देव कौन है, देव को पहचानो। जिसे देव के ऊपर भरोसा नहीं है, या जिसे देव की श्रद्धा नहीं है, जिसे देव के स्वरूप का भान नहीं है, और हम कहेंगे धर्मात्मा है। अरे साहब बहुत धर्मात्मा है क्या, हर सप्ताह चोला चढ़ाते हैं, बहुत धर्मात्मा है। धर्मात्मा है, अरे साहब बहुत धर्मात्मा है, आपको पता नहीं कितने अनुष्ठान और क्या क्या करते हैं ये सब। सुनो भाई, पहले सच्चे देव को समझो। इन्होंने क्या कहा, देव, सच्चे देव, देव अकेला नहीं, सच्चे देव शास्त्र और गुरु का श्रद्धान। सच्चे देव कौन है इसका निर्णय करो पहले। कौन से देव सच्चे हो सकते हैं, कौन से देव वास्तव में देवत्व के योग्य हो सकते हैं, इस बात का निर्णय करो। किसको हम सच्चा देव कहें? जिनके माथे पे छत्र लगे हुए हों, जो चमर वाले हों, जो भावंडल वाले हों। समंत भद्राचार्य देव ने तो निषेध किया इसका, बहुत दृढ़ता से निषेध किया देवागम स्तोत्र में। हमने पढ़ा है तत्व ज्ञान पाठमाला पढ़ते समय। माने देवागम नभोयाने चामरादि विभूते माया विश्व पितृष्यन्ते नातस्तमसी नो महान अध्यात्मम भैरप्येश विग्रह आदि महोदय दिव्य सत्यो दिवोकस्तु यस्ति रागादि मत्सु सह। बोलो, तीर्थकृत समयानाम चे परस्पर विरोधत है सर्वेशाम आप्तता नास्ति कश्चितेव भवेत् गुरु। मैंने ऐसे ऐसे शब्दों में ये साहब आप सच्चे देव के निर्णय करने की बात कर रहे हैं। कभी कभी तो जब हम गुरुओं के निर्णय की बात करते हैं, देव शास्त्र गुरु के निर्णय की बात कही ना, यहाँ जब हम ये कहते हैं योग्य गुरु का निर्णय करें, सच्चे गुरु का निर्णय करें, तो लोग कई ऐसी बातें कह देते हैं, बाबूजी बड़े आए, गुरु का निर्णय करोगे तुम गृहस्थ होकर के हैं? तुम समझते क्या, तुम हो कौन गुरु का निर्णय करने वाले? ये गुरु सच्चे हैं कि झूठे हैं, तुम्हारे में अकल है करने की? तो सुनो भाई, आप गुरु के निर्णय की बात कर रहे हैं, हम तो उस दिगंबर परंपरा के हैं जिस दिगंबर परंपरा में समंत भद्राचार्य गुरु की ही नहीं भगवान की भी परीक्षा करते। तब स्वीकार किया उन्होंने। बोलो, माने बिना परीक्षा के हम भगवान को भी स्वीकार नहीं करते। तुम गुरु की बात कर रहे हो? इससे गुरु का सवाल नहीं है। आपने गुरु के सच्चे झूठेपन का सवाल नहीं है, देव के सच्चे झूठेपन का सवाल नहीं है। अरे हमें उनसे कुछ राग द्वेष नहीं है, हमारे को उनके संबंध में विकल्प नहीं है। सवाल तो मेरे जन्म जन्मांतरों का है भाई साहब, मेरी श्रद्धा का है, मेरी श्रद्धा का है, मेरे भाव भ्रमण का है। मेरा संसार परिभ्रमण मिटे, इसके लिए मेरी श्रद्धा सम्यक होनी चाहिए। मेरे व्यक्तिगत निर्णय का सवाल है ये, किसी के ऊपर उंगली उठाने का सवाल नहीं है। लेकिन यदि मेरा थोड़ा सा गलत निर्णय हुआ तो मेरा गलत निर्णय मुझे अनंत काल तक संसार में रुलाएगा। लोग कहते हैं तुम्हारा क्या बिगड़ता है यार, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी परमात्मा है, सबके आगे माथा टेको। तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा? बहुत कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है। हमारा ये जो माथा है, इसके लिए दादा कहते हैं ये कोई सड़ा नारियल नहीं है जिसको जैसे जहाँ ठोक दिया जाए, फोड़ दिया जाए। नहीं भाई साहब, इसकी कीमत है। 5 किलो का जो सर ऊपर दिखाई देता है कीमत है इसकी कीमत समझो। जिसने अपने आप की कीमत नहीं की, जगत में उसकी कीमत नहीं होगी। और जिसने अपने आप की कीमत करना समझ लिया, लोक में उसकी इतनी कीमत होगी कि वो लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाएगा, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएगा। ये परमात्मा बनने का मार्ग परमात्मा की पहचान से शुरू होता है। देव का निर्णय करो। धर्म की कह रहे हैं, धर्म करना है सबको, धर्म तो सबको करना है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर व्यक्ति धर्म करना चाहता है। जैन अजैन रिक्शे वाले से भी बात करो तो धर्म के नाम पर 2 रुपये दे देगा कि शनि के नाम पर तेल चढ़ा देगा वहाँ। वो धर्म करना है मेरे को। सब चाहते हैं, धर्म सब करना चाहते हैं, लेकिन है कौन? धर्म के आधार कौन है? ये सच्चे देव।
कौन है वे परमात्मा, कैसे हैं वे परमात्मा, उनका निर्णय करो। वीतरागी छवि, उनको देखो परमात्मा को, उनको देख करके अपने स्वरूप का दर्शन होता है। जिन्हें देखकर निज दर्शन, ऐसे जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, एक तो ये है ही। और वो भजन की क्या लाइनें हैं वो अभी नहीं अभी चलती है, हमारे घर में चलती है। जिन्हें देख कर सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप, क्या ऐसे हैं जिनेंद्र देव, उनको देख करके आत्म स्वरूप दिखता है, अपनी छवि दिखती है। वो परमात्मा वीतरागी है इसलिए पसंद आते हैं। अरे रागी द्वेषी तो नौकर पसंद नहीं आता। रागी द्वेषी आपका अधिकारी पसंद नहीं आता। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कहीं बैठा हुआ और वो रागी द्वेषी हो तो आप पसंद नहीं करोगे, यार ये गड़बड़ है, आदमी सही नहीं है। उसका निर्णय सच्चा हो ही नहीं सकता, उसका निर्णय सच्चा नहीं हो सकता। जगत में रागी द्वेषी जीव पसंद आ नहीं सकता है, तो हमें रागी द्वेषी परमात्मा कैसे पसंद आ सकते हैं? जब रागी द्वेषी व्यक्ति पसंद नहीं है, रागी द्वेषी हमारे चाचा जी पसंद नहीं है, ताऊ जी पसंद नहीं है, मामा जी पसंद नहीं है, बुआ जी फूफा जी पसंद नहीं है हमारे को, क्यों? ये अरे यार ये गलत बात है, भेदभाव करते हैं रागी द्वेषी, मतलब ये पक्षपात करते हैं। हम दोनों हो ही नहीं सकता ना उनका। हम दोनों बराबर है, हमारे दोनों का लेवल बराबर है। माने जहां राग द्वेष होगा वहां निष्पक्ष निर्णय नहीं होगा। निष्पक्ष निर्णय तब संभव है जब राग द्वेष का अभाव हो गया हो। अरे हमें वीतरागी परमात्मा पसंद है, जिन्हें किसी से कोई राग नहीं है, जिन्हें किसी से कोई लाग लपेट नहीं है। थोड़ा बहुत राग द्वेष यदि उनमें होगा तो अपने अपने परिवार वालों को तो ऊपर चढ़ा देंगे, पद पे बैठा देंगे, बाकी सबको कौन पूछता है। ये राग द्वेष कैसे पसंदीदा चीज हो सकती है? हमारे परमात्मा कैसे देव है, सच्चे देव का निर्णय करो। कपड़े पहने नहीं हो सकते, अस्त्र शस्त्र वाले नहीं हो सकते, राग द्वेष वाले नहीं हो सकते, चेहरा आकृति बिगड़े हुए नहीं हो सकते, जिनके साथ में पत्नियां बैठी हुई हो वो नहीं हो सकते, जो घर बार महल मकान वाले वो नहीं हो सकते, हमारे जैसे हो जाएंगे वो तो कैसे होंगे परमात्मा जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है? जब हमारे दिगंबर मुनि संत वे परिग्रह से रहित होते हैं तो परमात्मा परिग्रह से सहित कैसे हो सकते हैं? जब मुनिराज जी परिग्रह रहित हैं तो उसके आगे वाला स्टेप है ना, मुनि भूमिका से ऊपर का स्टेप है ना परमात्मा का। ये कैसे हो सकता है? बाबूजी ने एक बार बोला था, हाँ समय शेखर जी ने प्रश्न किया कि एक बिंदी लगा दे भगवान के तो क्या दोष है, उसमें बिंदी में कौन सा फर्क पड़ता? तो बाबूजी ने वो शिविर में जवाब दिया कि जैसे विधवा औरत एक बिंदी लगाती है तो पूरी वेश्या का दोष लगता है, उतना दोष भगवान के बिंदी लगे हुए मानो तो दोष लगता। बाबूजी के शब्द बहुत तर्क चर्चा में बहुत बोलो, कर सकते हैं ऐसा? अभी आजकल तो उल्टी परंपराएं चलने लग गई है। आजकल तो शादीशुदा बिना बिंदी की रहती हैं, और जो विधवा हो जाए वो बिंदी लगा के रहती हैं। इधर बड़ा हाल खराब है। ऐसी होनहार है उनकी, वैसा उनकी बुद्धि का प्रकार है। बुद्धि भी उसी प्रकार की हो जाती है। सही बात कही है, सही बात है। होनहार खोटी हो तो फिर विकल्प भी उसी तरह के आते हैं। सुबह आता है लाडू से, तो वो बोले थे कि अरे ये जो संसारिक प्रश्न उत्तर करते हो, कहते इसमें क्या है, ये मिथ्यात्व है, अरे ये मिथ्यात्व में मेरे को क्यों ले जा रहे हो? मेरे पास आओ तो मेरे पास आत्मा की बात चलाओ। कोई बात नहीं, खैर देखिए यहाँ तो अपनी बात चल रही है सच्चे देवों के संदर्भ में। सच्चे देव कैसे हो? माने जहाँ राग का सद्भाव है, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, वो सच्चा सुख वहाँ मिलेगा। हमारे भगवान वीतरागी हैं, हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। वीतरागता और सर्वज्ञता की सबसे बड़ी पहचान उनके हाथ पे हाथ धरी हुई प्रतिमाएं, नासाग्र दृष्टि, निरखो अंग अंग जिनवर के, देखो तो सही, जिन्हें देखकर सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। उनको देखने से वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो के भव भव का फेरा गया। बोलो कैसी पंक्तियां हैं। वीतरागी को लख, क्या करो? वीतरागी को लख वीतरागी बनो। और ये सहज स्वरूप है। पीछे एक नीतिकारों की बहुत सुंदर लाइन आई थी इसी क्षेत्र चूड़ामणि में, जो जैसा देखते हैं वे वैसा बन जाते हैं। ध्यान है आप लोगों? एक सुंदर वाक्य था, कुछ गाथाओं पहले पीछे तलाशेंगे तो मिल जाएगा।
क्या जो जैसा देखते हैं वो वैसे बन जाते हैं। मैंने बहुत व्याख्या करते हुए चर्चाएं की थी उस पॉइंट के ऊपर। मैंने कहा था जो बच्चा समझ लो पढ़ाई के करता हुआ यदि ये देखता है कि देखो उसके इतने कम नंबर है, उसके इतने कम नंबर है, उसके तो मेरे से भी कम है, जो जैसा देखता है वैसा बन जाता है। आपको यदि किसी भी काम में आपको भोजन करने वही नहीं खाता है तो तुम भी नहीं खाने वाले बन जाओगे। जो जैसा देखता है वो वैसा बन जाता है। आप वीतरागियों को देखते हैं कि नहीं? और सुनो, वीतरागियों को देखकर राग भाव का पोषण करे उसे जिनागम में ग्रहित मिथ्यात्व कहा है। गहरी बात कह रहा हूं, ध्यान देना क्या कहा है। हम किसी देवी देवता को नहीं मानते मतलब उनका जैसा अस्तित्व है, जो जैसे हैं वैसा स्वीकार करते हैं। पद्मावती को पद्मावती रूप से स्वीकार करते, धर्मेंद्र को धर्मेंद्र रूप से मानते, पूज्य नहीं हैं, वंदन करने योग्य नहीं मानते। अभी हम ये कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, उन सबको नहीं दर्शन करते ना आप, इनको तो करते हो, अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कि सुनो, वीतरागियों के दर्शन वीतराग भाव से किए जाते हैं। वीतरागियों के दर्शन यदि राग से करोगे तो तुम ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो। राग से मतलब उनसे मांगना, ये भिखारियों का मार्ग नहीं है, ये तो भगवान बना देने का मार्ग है। ये भक्त भिखारी बन करके आता है भगवान के सामने, भिखारी का वेश बना करके आता है। भिखारी का वेश नहीं, गलत कह दिया, उल्टा कह दिया, माने भक्त का वेश बना करके आता है। कौन? भिखारी है तो भिखारी डिमांड करता है ना, आगे है तो मांगने वाला, है तो डिमांड रखने वाला, है तो भिखारी। और मांगता क्या है? मांगता ये है कि हे भगवान मुझे मिल जाए। भिखारी होते हुए भक्त बन करके आ गया। प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन भिखारी। कैसे होगा निस्बत जान? बोलो कैसी स्थिति है? प्रभु से पदार्थ मांगता है और इसको ये पता नहीं है कि ये पदार्थ, अच्छा वो पदार्थ भगवान यदि दे देवे मान लो, तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो कहा ना सच्चे सुख की जो बात कही पीछे 4 नंबर पॉइंट में जो बात कही थी, उत्तम सुख में ले जाके धर देवे, तो तुम्हें सुखी बनाने के मार्ग में नहीं दुख के मार्ग में धकेल रहे हैं। वो उनके प्रति करुणा कैसे हो सकती है? जो बात कही, जैसे पहले पॉइंट की बात करो, दया को धर्म कहा गया। दया माने करुणा। करुणा किसका नाम है? दया किसका नाम है? संसार से छुड़ाने का उपदेश देवे, ये करुणा है। तुम करुणा को समझते ही नहीं हो। आप समझते हैं जीवों को बचाने का नाम करुणा है। अरे वीतरागी संतों द्वारा मोक्ष मार्ग का जो उपदेश दिया गया, ये करुणा है, इसका नाम दया है। ये दया नहीं है इसको बचा लिया, इसकी रक्षा कर ली, इसके साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ, ये दया है। ये कौन सी दया है? इसे दया थोड़ी ना कहते हैं। उत्तम मार्ग में पहुंचा दे। और सुनो, कदाचित डांट लगाते हुए दिखाई देवे, लेकिन फिर भी अंदर में उपकार की भावना हो, उसका नाम दया है। ऊपर से देखने पर क्रूर दिखाई देवे और अंदर में करुणा भाव हो, क्यों? क्योंकि उसका भला चाहते हैं। ये किसी जीव को आलू खाते हुए देखा और उससे छुड़ा दिया हमने और डांट करके मना कर दिया, खबरदार जो आज के बाद में खाएगा। लगता तो ऐसा है कि क्रूर है, लेकिन सही बात ये क्रूर नहीं है। इनके हृदय में करुणा है कि बेटा तू ये पाप करके नरक में जाएगा, हम तुझे नरक में नहीं ले जाना चाहते, हम ये नहीं चाहते कि तू नरक निगोद के दुखों को भुगते। ये करुणा करके तेरे को नाराज होकर के कहते हैं। इसमें नाराजगी मत समझना, इसमें हृदय की करुणा समझना। तो न हम करुणा को समझते हैं, न हम दया को समझते हैं, और बस धर्म 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 समझ रखें। तो यहाँ सच्चे देव के निर्णय की बात चल रही है अपनी यहाँ। फिर गुरु का निर्णय करेंगे, शास्त्र का निर्णय करेंगे। देव, शास्त्र और गुरु का निर्णय, सच्चा निर्णय जब होगा तो कहते हैं अब ये व्यक्ति धर्मात्मा है। जिसने सच्चे देव का निर्णय किया, इसका मतलब अब ये देव बनने वाला है। जिसने सच्चे गुरु का निर्णय किया माने भी गुरु बनने वाला है। कौन व्यक्ति गुरु बनेगा? कौन व्यक्ति मुनिराज बनेगा? जो मुनिराजों को देखता है वो मुनि बन जाता है, जो परमात्मा को देखेगा वो परमात्मा बन जाएगा। लेकिन देखना कैसे? वीतराग भाव से। हमारे मुनिराज वीतरागी हैं, हमारे परमात्मा वीतरागी है, हमारे शास्त्र वीतरागी हैं, हमारा दर्शन वीतरागी है। भाई साहब, ये जैन दर्शन वीतरागी दर्शन है।
हमारे दर्शन में राग को कोई स्थान नहीं है, किसी भी रूप में राग को कोई स्थान नहीं है। राग छोड़ो तो क्या करना, श्रद्धा ही धर्म है। बिल्कुल हमें श्रद्धा है साहब, हमें तो हमारे मुनिराजों के ऊपर पूरी श्रद्धा है। उनके पीछे लग गई तो समझ लो हमारा कल्याण हो जाएगा। पूरी श्रद्धा है हमारे को कि भाई साहब उनके बताए हुए मार्ग पर श्रद्धा हो, वो जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो ही सच्चा मार्ग है, इस बात पर भरोसा हो। ये पीछे लगाने में नहीं है कोई दम। जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं ना, तुम्हें उस पर श्रद्धा है या नहीं है बतलाओ। पीछे लगाने पर तो श्रद्धा की बात कह दी और हमने कहा इस मार्ग पर चलना है तुम्हारे को, कि नहीं अभी तो कमा लेने दो थोड़ा सा, इसे श्रद्धा नहीं कहते। थोड़ा सा तो कमा लूँ, अभी तो थोड़ा सा तो इकट्ठा कर लूँ, अभी तो गृहस्थ है, आप क्या चाहते हो, सब छुड़वाओगे क्या हमारे से? हमारे काय को पीछे पड़ गए आप छुड़ाने के लिए, तो काय को पीछे पड़ गए? जितना छूट गया भैया उतना छूट गया, अच्छा है। इतना वजन इतना परिग्रह की पोटली कम हुई माथे पर से। ये क्यों नहीं सोचते हो? सोचने के एंगल की बात करता हूँ, क्योंकि ले जाने में तो कुछ नहीं है। अभी कल बात चल रही थी उनके यहाँ, ज्ञानचंद जी साहब के यहाँ विनोद जी से बात चल रही थी, तो बहुत लोग ऐसा, विनोद जी ने कही मेरे से ये बात कि कुछ लोगों ने बाबूजी के बारे में ये कही कि सेठों से बहुत पैसा इकट्ठा किया है इन्होंने, इकट्ठा करते थे, दान बहुत लेते थे, इकट्ठा करवाते थे, भले ही कुछ भी करते हो। तो उन्होंने जवाब दिया विनोद जी ने, वो जवाब मैं आपको बतला रहा हूँ जो उन्होंने मेरे को कल कहा। उन्होंने मेरे से कही कि मैंने ये जवाब दिया उन लोगों को कि उन्होंने यदि सेठों से पैसा इकट्ठा भी किया तो इकट्ठा करके क्या किया? क्षेत्र का ही निर्माण किया ना, तीर्थ क्षेत्रों के संरक्षण के लिए लगा ना। आज यदि उन्होंने किसी पैसे वाले व्यक्ति के ऊपर दबाव डाल करके पैसा खींचा भी तो आखिर कुंद नगर बना लिया, वो 2 पैसे साथ तो नहीं ले गए अपने, क्या साथ में तो कुछ भी नहीं लेकर के गए ना। आखिर जो भी किया वो यहीं तो छोड़ करके गए कि कुछ लेकर के गए हैं अपने साथ में। तो यही बात हम यहाँ आपसे कहना चाह रहे हैं, आप जितना कम करेंगे उतना कम वजन माथे पर रहेगा आपके। आप काय को उस जमेलों में उलझे हुए हो? ये वीतरागियों का मार्ग, ये मुनिराजों का मार्ग आपको पसंद आता है क्या? ये मुनिराज पसंद आते हैं क्या? बोलो, संयम के पथ पर चल पड़े वीर कुमार, ऐसा है ना। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े आदि कुमार, चल पड़े नेमी कुमार। कहाँ चल पड़े हमारे मुनिराज? मोक्ष मार्ग पर। और क्या छोड़ करके? विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े नेमी कुमार, चल पड़े श्री मुनिराज। वितरागी संत, ये दिगंबर संत, तुम्हें उनके ऊपर श्रद्धा है, इसका मतलब ये सुख के दिग्दर्शक हैं, इस बात पर श्रद्धा होनी चाहिए। युगल जी बाबू जी की वे पंक्तियां, देवशास्त्र गुरु की, गुरु का स्वरूप बतलाने वाली अंतिम छंद जो विविध संगों में बोला जाता है, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। बोलो, लगता है तुम्हारे को? बोलते हो रोजाना पंक्तियां पूजन करते समय, देवशास्त्र गुरु पूजन रोज करते हो, तुम्हें लगता है सच में कि ये सुख दर्शक है, ये नग्न स्वरूप के दुख दर्शक है? क्या दिखा रहा है वो? मुनिराजों के नग्न स्वरूप को देखकर तुम्हें कष्ट दिख रहा है कि सुख दिख रहा है? बताओ। हे गुरुवर शाश्वत सुख, कैसा शाश्वत सुख को दिखाने वाला। क्या है शाश्वत सुख को? कौन दिखा रहा है? ये नग्न स्वरूप। जिस नग्न स्वरूप को देख करके पता लगता है ये शाश्वत सुख का मार्ग ये है। इकट्ठे करने से सुखी नहीं हुआ जाता, छोड़ करके सुखी हुआ जाता है। बोलो, है आपको मुनिराजों के स्वरूप के ऊपर श्रद्धा? है आपको इस वीतरागता के मार्ग के ऊपर भरोसा? ऐसा भरोसा तो है हमारे को, लेकिन अभी तो का क्या मतलब है?
ये धर्म की शुरुआत तब होगी जब आपको इस बात पे भरोसा होगा कि ये धन सुखी करने में समर्थ नहीं है। तब धर्म की परिभाषा पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर। धर्म किसका नाम है? जिसके हृदय में धन बैठा हो उसके हृदय में धर्म नहीं आ सकता, और जिसके हृदय में धर्म प्रकट होता है उसके हृदय में धन की महिमा आती नहीं है। बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता। ये श्रद्धा है, ये दृढ़ता है अंतर में। नहीं साहब ये तो नहीं है, लेकिन फिर भी धर्मात्मा तो बहुत है हम। ये श्रद्धा नहीं है फिर भी धर्मात्मा है। धर्म किसे कह रहे हैं? विषयों में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, पर पदार्थों का करता धरता नहीं हूं। पर पदार्थ अनंत मिलकर के भी इस जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है। पर पदार्थ अनंत मिलकर के भी मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है। कौन व्यक्ति मेरे से घर से निकाल देवे, धन दौलत वैभव छीन लेवे, तो क्या मुझे दुखी कर सकता है क्या? बोलो, मुझे यदि घर से निकाल दिया, आज पिताजी ने डांट करके मुझे घर से निकाल दिया कि नालायक सामने जवाब देता है, तेरे घर में कदम नहीं रखेगा। अब बोलो, अब मैं कितना दुखी होऊंगा? ये दुखी हो जाऊं मैं? अरे मैं अपने में स्वयं पूर्ण परिपूर्ण तत्व मैं हूं, अपने में स्वयं पूर्ण। अंदर में अनंत अतीन्द्रिय आनंद आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड गायक प्रभु परमात्मा देह देवालय में विराजमान। रे प्रभु तू सब बातें पूरा, तू काहे बातें अधूरा। तो किसी बात में अधूरा नहीं है। ये धन के इकट्ठा करके मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा, ये मान्यता मिथ्या मान्यताएं हैं। इसलिए यह श्रद्धा के लेवल की बात कर रहे हैं। ये सच्चे देव शास्त्र गुरु की जो श्रद्धा की बात कर रहे हैं, इसमें गुरु की श्रद्धा में यह बात गर्भित हो जाती है कि परिग्रह में सुख नहीं है। ये गुरु की श्रद्धा में ये बात शामिल है कि साहब आज तो गुरुओं के पास, अरे बात मत करो, ऐसा मत कहो कुछ भी कि इनके पास क्या परिग्रह है। हम तो सच्चे गुरुओं की बात करते हैं जो परिग्रह रहित होते हैं, जिन्होंने परिग्रह का त्याग किया है। रंच मात्र भी परिग्रह जिनके पास में नहीं है, किसी प्रकार के कोई द्वंद्व फंद और आडंबरों में जो उलझे नहीं हैं, वे हमारे वितरागी संत हैं, वे हमारे मुनिराज हैं, वे हमारे आदर्श हैं। उनके कदमों पर चलने की हमारी भावना है। वो उनकी जैसी हो मेरी ऐसी दशा, ये भावना है हमारी। वो अवसर कब आएगा? संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। बोलो, वो घड़ी कब आएगी? निरंतर ये भावना जिसके हृदय में होती है। अब मालूम चला कि तुम्हें सच्ची श्रद्धा है। तुम तो घबराते हो, मेरे से नहीं हो सकता। तो श्रद्धा किस बात की है तुम्हें? इस बात की श्रद्धा है कि नहीं कि हमारे मुनिराज सुखी हैं? इस बात की श्रद्धा है कि नहीं कि हमारे परमात्मा सुखी हैं, अनंत सुखी हैं? परमात्मा के अनंत सुख पर भरोसा नहीं है। मुनिराजों के छठे सातवें गुणस्थान अतीन्द्रिय आनंद और आंतरिक विशुद्धि पर भरोसा नहीं है। फिर कहो हमें श्रद्धा है। फिर श्रद्धा क्या होता है? और श्रद्धा क्या चीज होती है? मुनिराजों के उस स्वरूप के ऊपर तुम्हें यदि भरोसा नहीं है तो मास्टर साहब श्रद्धा क्या है? फिर आपको क्या श्रद्धा है मुनिराज के ऊपर? बताओ। ठीक है, हमें श्रद्धा है। सारे जगत में श्रद्धा की बातें चलती है ना। आपको क्या श्रद्धा है साहब? ये नहीं, हमें श्रद्धा तो है। नहीं, क्या है श्रद्धा? चीज क्या होती है ये बताओ। श्रद्धा क्या चीज है? हमें पूरी श्रद्धा है। नहीं, श्रद्धा होता क्या है? कुछ तो बताओ। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? हम बता रहे हैं, श्रद्धा का मतलब ये है उनका जीवन पसंद आए, इसका नाम है उसकी श्रद्धा। उनका बहुमान और उनके जैसा बनने की भावना हो, इसका नाम है श्रद्धा। उनके वचनों के ऊपर शंका नहीं हो, इसका नाम है श्रद्धा। उनके द्वारा कहे गए वचन 100% सत्य हैं, इस बात के भरोसे का नाम है श्रद्धा। आप कह रहे हो साहब हमें गुरुओं पर श्रद्धा है। श्रद्धा है तो मानते हो गुरुओं की? नहीं, मानता तो नहीं हो। फिर श्रद्धा किस बात की? मानता तो नहीं हूं मैं, गुरुओं को तो मानता हूं, गुरुओं की नहीं मानता। अभी कल परसों चर्चा चल रही थी, कल ही की परसों की बात है। एनके सेठी साहब के साथ में बैठे थे, 2-1 घंटा वैसे ही चर्चा काफी चल रही थी। तो ऐसी बातें बतलाने लग गए मेरे को। समाज की स्थिति, आज पूरे समाज की ये दशा है। नाम तो उन्होंने बहुत सारे बतलाए मेरे को, लेकिन चर्चा करने से कुछ सार नहीं है।
निष्कर्ष इतना था कि बड़े बड़े पदों पर ऐसे लोग हैं जो बस, सब पदाधिकारियों की बात कही उन्होंने, बड़े बड़े पदों के ऊपर ऐसे ऐसे लोग, अब क्या होगा, क्या निहाल करेंगे, ऐसे ऐसे उदाहरण उन्होंने मेरे को दिए हैं कि जो भगवान की प्रतिमा के प्रक्षाल के समय ये कहते हैं नॉर्मल कपड़े पहने हुए, मैं छू सकता हूँ क्या इसको, मैं छू लूँ क्या? बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं। इतनी वेदना व्यक्त की उन्होंने कि संजीव जी क्या बतलाऊं मैं, क्या हालत है, क्या हो रहा है, और ये पूरी कमान किन लोगों के हाथ में जा रही है। बोलो, चाहे वो महावीर जी क्षेत्र के पदाधिकारी हों, चाहे के भी हों, सब जगह जगह, सब जगहों की बात है। संकेत अच्छे नहीं है, संकेत अच्छे नहीं है, ये लक्षण अच्छे नहीं है। पहले तो आप ये पहचानो आप हो कौन, अपने आप को जैन मानते हो क्या आप? बोलो, जैन कौन होते हैं, जैन कैसे होते हैं, जैनियों का स्वरूप क्या होता है, जैनियों के भगवान कैसे होते हैं, हमारा धर्म कैसा है, ये सब पूरा भरोसा है हमारे को। ये वचन मात्र के भरोसे से काम नहीं चलता है, कहने मात्र के भरोसे से काम नहीं चलता है। गुरुओं की मानो तो श्रद्धा कहलाती है। पहले गुरुओं के स्वरूप को पहचानो कि सच्चे गुरु कौन है। सच्चे गुरु कौन है? बोले विषया शावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी से प्रशस्यते। याद आती है क्या लाइनें? क्या भैया याद है क्या लाइनें? याद कराई थी मैंने। विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। याद आती है? ज्यादा पुरानी बात नहीं होगी, कोई साल भर पुरानी होगी ज्यादा से ज्यादा। विषय और आशाओं से जो रहित हैं, आरंभ और परिग्रह से जो रहित हैं, किसी प्रकार का आरंभ परिग्रह नहीं है, और ज्ञान ध्यान तप साधना में ही जो तल्लीन रहते हैं, वे हमारे गुरु हैं, वे सच्चे गुरु हैं। उनका बतलाया गया मार्ग वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक है, वो चलने योग्य है, तब जाके धर्म होगा। ये श्रद्धा के बिना धर्म नहीं है। तो 3 शब्द कहे हैं यहाँ। सच्चे देव को पहचानने की बात कही, सच्चे शास्त्र को पहचानने की बात कही। अब शास्त्र को पहचानो। अब शास्त्र कौन से हैं? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, वो शास्त्र है। वीतरागी दिगंबर संतों द्वारा लिखे गए जो वचन हैं, या उनकी परंपरा के अनुसार हुए ज्ञानी विद्वानों द्वारा लिखे गए जो वचन हैं, वो सब शास्त्र हैं। आचार्यों द्वारा प्रणीत, उनके द्वारा लिखे गए ये वचन, जिसमें राग का पोषण नहीं हो, जिसमें मिथ्यात्व का पोषण नहीं हो, जिसमें हिंसा की चर्चा नहीं हो, जिसमें राग द्वेष बढ़ाने की नहीं, राग द्वेष मिटाने की चर्चा हो, वे शास्त्र सच्चे शास्त्र हैं। उन शास्त्रों का अध्ययन करना। छेड़ाला के अंदर बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं की है, कुदेव के संदर्भ में, कुगुरु के संदर्भ में, कुशास्त्र के संदर्भ में, दूसरी ढाल में काफी चर्चाएं आई है। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, ऐसा कह करके कुगुरुओं के संदर्भ में पत्थर की नाव कह दिया गया। और ऐसे ही राग भाव को बढ़ाने वाली जिनवाणी, बोले वो कुशास्त्र है जो राग द्वेष का पोषण करने वाली हो। खैर कुल मिलाकर के ये बात समझिए, एक तो हमें देव का स्वरूप समझना है, हमारे सच्चे देव कैसे होते हैं, और फिर उन देव की जो वाणी है वो शास्त्र कैसे होंगे। सच्चे शास्त्रों को समझकर सच्चे शास्त्रों का अभ्यास करें। मैंने बीच में एक पॉइंट अभी छेड़ा था, वीतरागी परमात्मा के दर्शन करते समय भी यदि कुछ डिमांड कर रहा है तो इसका मतलब वो मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, ग्रहित मिथ्यात्व है। जैसी बात मैंने देव के संदर्भ में कही, उसी तरह की बात शास्त्र के संदर्भ में भी लगाना। शास्त्र माने जिनवाणी। अब जिनवाणी की बातों को पढ़ कर के भी यदि अपने राग कषाय मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया। इस जिनवाणी को अपना सर दर्द मिटाने के पोषण के लिए उपयोग में लिया, पेट दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द को मिटाने के लिए तुमने जिनवाणी पढ़ी, पाठ किए, अध्ययन किया, स्तोत्र पढ़े, तो फिर समझ लो आप क्या कर रहे हो। आप शास्त्र नहीं होगा फिर वो। शास्त्र की आराधना तो शास्त्र में क्या बात कही गई है उसको देख करके करो ना। हम तो उसको देख ही नहीं रहे। अभी रोज चल रही है इस तरह की चर्चाएं, कहीं ना कहीं इस तरह की बातें चलती रहती है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है उस शास्त्र की आड़ में आप प्रेरणा क्या दे रहे हैं।
विषयों की प्रेरणा दे रहे हैं ना। आप जैन धर्म के मार्ग को अपना करके भी प्रेरणा ये दे रहे हैं कि तुम्हारे धन संपत्ति खूब बढ़ेगी। तो पहले ये बतलाओ, धन संपत्ति बढ़ाना ये जैन धर्म का मार्ग है कि धन संपत्ति में सुख नहीं है ये जैन धर्म का मार्ग है? पहले जैन धर्म का मार्ग क्या है ये नक्की करो, बोलो। हमारा मार्ग त्याग का मार्ग है कि परिग्रह इकट्ठा करने का मार्ग है? बोलो दीपेश जी। त्याग का मार्ग है ना। तो फिर आपने इनको किस उपयोग में लिया आपने कि आपके खूब बड़े हैं इकट्ठा हो? तो आप जैन धर्म के मार्ग पर चल रहे हो कि जैन धर्म के विपरीत मार्ग पे चल रहे हो? गंभीरता से विचार करना कि नहीं साहब घर गृहस्थी में रहते हैं, लौकिक में तो ये सब चीजें चाहिए लोगों को। भाई कुछ नहीं, सच्चे धर्म को समझो पहले जो, और सच्चे धर्म को समझने वालों के सहज ऐसा पुण्य बंधता है कि अपने आप बाहरी धन संपत्ति और वैभव उनके चरणों में पड़ता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति को उसकी अपेक्षा नहीं होती, वो उसकी अपेक्षा नहीं रखता। हमें नहीं चाहिए, क्या करें? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। अंदर के खजाने को तो भूल गया, कंकड़ पत्थर है, हीरे माणिक मोती जवाहरात पर, इन पर मुग्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। गंभीरता से करना विचार। वो शास्त्र का उपयोग वीतरागता के पोषण के लिए होना चाहिए, उन शास्त्रों का प्रयोग आंतरिक निर्मलता के लिए होना चाहिए, आत्म विशुद्धि के लिए होना चाहिए। उन शास्त्रों का, उन मंत्रों का, उन पाठ और स्तुतियों का यदि प्रयोग हम लौकिक कामनाओं के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से वो शास्त्र नहीं, वो शस्त्र जैसा काम करेगा, वह ऐसे कर्मों का बंधन कराएगा। तबियत भी ठीक हो जाएगी तो वो सब बाहरी बातें हैं, उनमें कुछ दम नहीं है। यहाँ तो श्रद्धान देव, सच्चे देव का श्रद्धान, शास्त्र का श्रद्धान, गुरु का श्रद्धान, ये धर्म है। मैं तो धर्म की बात कर रहा हूं। अब आपको ये श्रद्धा है कि खूब धन आ जाएगा और फिर कहो कि हम धर्मात्मा हैं। जिसकी दृष्टि धन पर है वो धर्मात्मा कैसे हो सकता है? तो दृष्टि बदलनी चाहिए ना। पहले तो दृष्टि जिसकी आत्मा पर है वो धर्मात्मा है, स्वभाव पर है। और फिर देखो ये स्वभाव की बात फिर अंतिम पॉइंट में कह दी, 9 नंबर का पॉइंट, आत्म श्रद्धान ही निश्चय धर्म है। कैसा? फिर देव का श्रद्धान करें, गुरु का करें कि शास्त्र का करें? बोले तू आत्मा का श्रद्धान कर, उसमें सबका श्रद्धान हो जाएगा। परमात्मा भी आत्मा के श्रद्धान की बात करते हैं, गुरुओं के वचन और उनकी वाणी में भी आत्मा के श्रद्धान की बात आई है, और शास्त्र भी आत्मा के स्वरूप को बतलाते हैं। इसकी श्रद्धा तब धर्म होगा। देखो आत्मा की श्रद्धा को कहा ना धर्म, आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आत्म श्रद्धान का नाम धर्म है, आत्मा के श्रद्धान का नाम धर्म है। अब कल्पना करो आप, कोई व्यक्ति बहुत धर्मात्मा बनते हुए दिखाई देते हो और हमने उनके सामने आत्मा की बात कही और वो एकदम नाराज होकर के बोले क्या आत्मा फात्मा की बातें करते हो, आत्मा फात्मा की बातें, आत्मा की बातें तुम्हारे पास में रखो। तो मुझे बतलाओ वो धर्मात्मा हो सकते हैं या नहीं? सोचना जरा गंभीरता से। ये धर्म किसे कहें? आत्म श्रद्धान को निश्चय से धर्म कहते हैं। आत्म श्रद्धान का नाम वास्तव में धर्म है। और आत्मा जिसे नहीं सुहाता है, आत्मा की चर्चा जिसे पसंद नहीं है, आत्मा को ही तो परमात्मा बनना है और मैं आत्मा ही तो हूं। जिसे अपनी चर्चा नहीं पसंद आती है, जिसे आत्मा पसंद नहीं आता है, वो परमात्मा बनने के मार्ग पे कैसे कदम बढ़ाएगा? आत्म श्रद्धान के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। आत्मा को जाने और पहचाने बिना धर्म प्रकट नहीं होता। इसलिए आत्म श्रद्धान ही वास्तव में धर्म है। 9 परिभाषाएं पढ़ी अपन ने यहाँ। इन 9 परिभाषाओं में कहीं भी आपने ये बात नहीं देखी होगी कि जहां इधर उधर की बातों को धर्म कहा गया होगा। लगाओ अब अपने दिमाग में कितनी धर्म की व्याख्याएं थी, या आज ही प्रैक्टिकल करके देखना। किसी भी जैन से मिलो कहीं बाहर तो उससे पूछना धर्म क्या है, और फिर जो वो बातें कहे उनको इन 9 में तलाशना। आपको इन 9 में नहीं मिलेगी, इन 9 में वो बातें नहीं मिलेगी आपको। इसका मतलब धर्म करना चाहते हुए भी धर्म को ना समझ पाने के कारण सच्चा धर्म जीवन में प्रकट नहीं हो पा रहा है। चलिए 9 हो गई, आगे अंतिम पंक्तियां पढ़ के पूरी करते हैं बात। धर्म की इन परिभाषाओं पर गंभीरता से विचार करें, खूब विचार करो, गंभीरता से विचार करो,
तो उनमें कोई अंतर्भाषित नहीं होता, क्योंकि आत्म श्रद्धान का नाम ही सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन जहाँ है वहीं सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन और चारित्र जहाँ होता है उसे वस्तु स्वरूप की श्रद्धा होती है। जैसे वस्तु स्वरूप की श्रद्धा होती है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है, सच्ची दया भी उसी के जीवन में होती है। अब मतलब सब गहराई से विचार करो, गंभीरता से, तो ये शब्द अलग अलग हैं, लेकिन सभी शब्दों के पीछे छिपा हुआ भाव एक ही है, कोई अंतर्भाषित नहीं होता। सभी एक दूसरे की पूरक हैं और सच्चे सुख का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ये सभी परिभाषाएं यदि जीवन में उतरे और ये यथार्थ धर्म हमारे जीवन में उतरे तो सच्चे सुख का मार्ग हमारे जीवन में अवश्य ही प्रशस्त होगा। हम सभी सच्चे धर्म को पहचान कर सच्चे सुख की प्राप्ति अल्पकाल में करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम दें।